अब जैसे ही भगवान ने देखा, अरे भैया कहाँ जा रहे हैं आप? का मैं तो कंस का धोबी हूँ और वस्त्र ले जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हम भी वृंदावन से आए और कंस के मेहमान हैं, लेकिन कपड़न से बड़े परेशान हैं। आप 2 दिन के लिए वस्त्र हमें किराए पर दे सकते हो? और जो उसने नाम सुना के वृंदावन से आए हो, तो उसी समय धोबी बोला, अच्छा वृंदावन से आए तो क्या मैं अपने सर पे बैठा लूं? या नंद बाबा की जागी नहीं है, या भोजराज कंस का शासन है? जानते हो ना? ओ झोपड़ियों के रहने वाले, मथुरा में सभी अहीर नहीं, या शान न तेरी चल पाएगी, नंद बाबा की जागी। बोले धोबी, धोबी बोला चीखो नहीं, यार नंद बाबा की जागी नहीं है, भोजराज कंस का शासन है। भगवान बोले, मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं, तुम उल्टे सीधे बोले जा रहे हो। महाराज, इधर भगवान को क्रोध आया, भगवान ने तमाचा दिया, धोबी जमीन पे गिर पड़ा। और जब धोबी जमीन पे गिर पड़ा है, और जो धोबी थे अपनी अपनी पोटलियों को फेंक करके भाग गए। अब सभी ग्वालवाल उल्टे सीधे वस्त्र पहनने लगे, क्योंकि राजन के वस्त्र कबू देखे तो हते ना, उल्टे सीधे पहनने लगे कि जामे का पाजामा माना, पाजामा जामा बना लिया, साफे की साफा कर डाली, रूमाल कमर से बांध लिया। उल्टे सीधे वस्त्र पहने हैं। तो दर्जी आया, दर्जी ने देखा ग्वालवाल उल्टे सीधे वस्त्र पहन रहे हैं, सभी के वस्त्र फिट किए। भगवान ने आशीर्वाद दिया, दर्जी वहां से चला गया। और आगे बढ़े भगवान। ग्वालवाल बोले, कन्हैया को आगे चलने दो, क्योंकि थोड़ी देर कन्हैया आगे चले, कितने सुंदर सुंदर वस्त्र मिल गए। जैसे ही भगवान आगे बढ़े हैं, तो एक कंस की दासी आ रही है। जैसे ही भगवान ने देखा, मृगनयनी पिकवेनी, कहाँ जा रही है आप? मन से बोलो, अच्छा जो बोलन लायक हुई बाहू से बोलिए, और न बोलन लायक हुई बाहू से बोलिए। अब जब बताओ, जाके कोई छुए चना ना चवेगो, बास कह रो मृगनयनी पिकवेनी का। आज धरो का है कि आप कहाँ जा रही हैं? कहा मैं कंस की दासी हूँ, कंस के तिलक करती हूँ। अच्छा अच्छा, तो हमारे भी तिलक कर दोगी? बोले बिल्कुल। अब महाराज कविता तिलक करने के लिए आगे बढ़ी, बड़ी कुरूपवान थी, 3 जगह से टेढ़ी थी, लेकिन भगवान के माथे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो भगवान ने क्या किया है कि कविता के पैर को दबाया, अपने पैर से थोड़ी से हाथ लगाया,
मिट की छवि बाना भई और फट गया यकायक पर्दा सा कोई दासी देवी जैसे ही झटका दिया एकदम से कुब्जा देवी के समान सुंदर बन गई। और जब कुब्जा सुंदर बन गई तो तिलक किया है भगवान के। भगवान बोले जाओ कुब्जा। मनसुख कौन लगे अच्छा अपने तिलक करवाए लो हमारे ना तिलक होएगो। बोले अबे तो कह रहे हो कि कुब्जा पास में ना आ जाए। बोले कोई बात नहीं तिलक करवा दो। अब सभी ग्वाल वालों के तिलक किया है तो मनसुख के पास में पहुंची। मनसुख बोले काय कुब्जा जे बताओ तुम्हारी शादी हो गई या वही कुंवारी फिरती हो। कहा कि दिखाई नहीं दे रहा है सामने भगवान कन्हैया खड़े हुए हैं। तो महाराज आज भगवान ने कहा कुब्जा जाओ बाद में आकर के हम तुमसे मिलेंगे। कुब्जा वहां से चली जाती है। अब भगवान आगे बढ़े हैं तो वहां पर पहरेदार खड़े हुए थे। धनुष रखा हुआ था। भगवान बोले हैं ऐसा करो पहरेदारों हमें अंदर जाना है आप हट जाइए। कहा कि आप भोजराज कंस का शासन है और कंस का